ये देशांतर कौन सी है ये पता है? प्रधान यमयोत्तर। ठीक है, इसके इस तरफ पूर्व में जाऊंगा, अगर मैंने 1 डिग्री देशांतर लिखा है तो इस 1 डिग्री के पीछे मैं क्या लिखूंगा? पूर्व या पश्चिम? पूर्व यानी ईस्ट। ये समझ में आता है? अगर इसके इस तरफ की कोई देशांतर रेखा होगी जिसपे 1 डिग्री लिखा होगा, इस तरफ, ये कौन सा वाला गोलार्ध है? पश्चिम। ये कितना होगा, इस पे क्या लिखूंगा मैं? पश्चिम या वेस्ट। इतना समझ में आता है? ठीक है, ये पहचान हो गई है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पता है कितनी डिग्री होती है? ठीक है, अब समय का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि देशांतर रेखाओं का उपयोग समय के लिए कैसे किया जाता है। ठीक है, समय निर्धारण के लिए कैसे किया जाता है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये सूर्य है, छोटा सा सूर्य बना दिया मैंने, ये एक जगह है, ये आदमी ऐसे चक्कर लगाएगा अपनी जगह पर, पृथ्वी ऐसे घूमेगी और वापस सूर्य के सामने आने में उसको कितना समय लगेगा बताओ? पृथ्वी जैसे पूरा एक चक्कर लगा करके वापस सूर्य के समय में आएगी, तो मुझे ये बताओ कि ऐसे घूमने में, ठीक है, ये आदमी कितना डिग्री घूमा? 360 डिग्री। इस कितना होता है? एक परिभ्रमण होता है ना, या एक घूर्णन चक्र कितना होता है? 360 डिग्री, ये पता है? अच्छा बताओ, एक परिभ्रमण चक्र के लिए कितना समय लगा घंटों में? 24 घंटे लग गए। ये बात समझ में आती है? वेरी गुड सर। या मैं बोलूं कि ऐसे लिख सकता हूं, 24 घंटे में कितना डिग्री घूमा? 360 डिग्री घूमा पृथ्वी। 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा बताइए? 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा? 360 डिवाइडेड बाय 24, ऐसे ही करेंगे ना? ये कितना आएगा? 15। ठीक है, करके तो नहीं देखना है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 12, 2 18, 2 छक्के 2 90, 6 कम 6, 6 6 15 जा 90। ये तो आप मुझे बताओ, 1 घंटा घूमने के लिए कितना, 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा? 15 डिग्री। ठीक है, समझ लो मैं यहां पर हूं और ये अभी ये जगह है मेरी, ठीक है, ये जगह। अब ये 15 डिग्री घूम गया है। कितना डिग्री घूम गया? तो ये जो इतने से इतना टाइम लिया है घूमने का, कितना? 1 घंटा। हर 15-15 डिग्री घूमने पे कितना टाइम लगेगा? 1-1 घंटा। तो टोटल 24, टोटल 24 घंटे लगेंगे पूरे 360 डिग्री ऐसे घूमने में। कितने घंटे लगे? 24 घंटे। ये बात समझ में आती है ना? इसको मैथमेटिकली ऐसे निकालेंगे तो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूर्णन करती है? कितना निकला सर? वेरी गुड सर। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा बताओ? 15 डिग्री ना। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, निकाल सकते हो? कितना घूमेगा? हाँ, 15 डिवाइडेड बाय 60, या इसको मैं एक दूसरे, इसको ऐसे करके करता हूं,
क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 15 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगे आपको? तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा? ऐसे ही होगा। 1 डिग्री घूमने में 15 डिवाइडेड बाय, तो कितना हुआ? 4 मिनट। आधा डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा? 2 मिनट। ऐसे कुछ है। यहां पर अब थोड़ा सा इस वाले को देखो, ठीक है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है। यहां से पृथ्वी को इधर तक घूमने में कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट। ये बात सही है, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा, अब एक एक डिग्री का हिसाब ले लेते हैं। अभी तो मैं 15-15 डिग्री घुमा रहा था। जैसे माना बात, ये 1 डिग्री अक्षांश देशांतर है, ये 2 डिग्री है, या ये 2 डिग्री है, जो भी। इतना घूमने में कितना मिनट लग रहा है? 4 4 4 4 4 4 मिनट करके 360 डिग्री घूमना है। तो 360 इंटू 4 मिनट करूंगा तो 24 घंटे आ जाएंगे मेरे, मतलब मैथ्स के हिसाब से। आपको बस 2 जगह पर चीजें याद रखनी है। एक, प्रत्येक 15 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है? 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। और प्रत्येक 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट लग रहा है। ये बात समझ में आ रही है? माना बात, एक एक उदाहरण के तौर पर, चलो इसी से ये आप लिख लो पहले, या एक साथ लिखोगे? पहले एक एग्जांपल, रुक जाओ, पहले एक एग्जांपल करते फिर मैं एक साथ दिखाऊंगा। माना बात, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं बोल रहा हूं 1 डिग्री में घूमने में 4 मिनट लगते हैं और 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे लगते हैं, यानी कि 60 मिनट लगते हैं। तो अगर मान लीजिए ये जगह है 15 डिग्री और ये जगह है 30 डिग्री, ठीक है, ऐसी जनरल, और मैं बोल दूं यार यहां पर ना दिन के 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो इसमें और इसमें कितने का अंतर होना चाहिए बताओ? अगर इसमें 12 बज रहे हैं तो अंतर कितना होना चाहिए? अंतर बस, चाहे कम ज्यादा वो बात की बात है, कितना अंतर होना चाहिए भाई? क्योंकि आप 30 डिग्री में से 15 डिग्री माइनस करोगे तो कितना डिग्री आ रहा है? 15 डिग्री आ रहा है ना। तो एक 15 डिग्री में कितने घंटे का अंतराल हो सकता है? 1 घंटे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यार यहां 1 बज रहे होंगे, ऐसे ही मतलब, ठीक है। ऐसा समझना है इसको कि ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो हर 15-15 डिग्री में 1-1 घंटे का अंतराल आता है। यहां अगर 12 बज रहे तो यहां 1 बजेगा, 1 घंटे का अंतराल। चलो अगर मैंने एक और बना दिया यहां 60 डिग्री, तो यहां पर कितना, इसके मुकाबले यहां कितना अंतराल होना चाहिए? 1 घंटे का यहां भी होना चाहिए ना। समझ लो इधर बढ़ ही रहा है तो यहां कितने बजने चाहिए? 2 बजने चाहिए, ऐसा ही कुछ। सॉरी, 30 डिग्री का अंतर है, 45 ले लेते हैं ना फिर। पहले 45 ले लेते हैं। अगर यहाँ 45 डिग्री है तो यहाँ पर कितना बजना चाहिए? 2 PM। चलो अब माना बात, ये मेरा ऐसा ही ऑर्डर चल रहा है और ये हो गया 0 डिग्री, तो यहाँ पर कितना बजना चाहिए? 11 क्या? ये अगर माना बात मेरा फिर 15 डिग्री आ गया और ये हो गया मेरा प्रधान यमयोत्तर, और ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, और ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो बताओ यहाँ पर इसके मुकाबले यहाँ कितना होना चाहिए? 1-1 घंटे का अंतर आ रहा है ना। हर 15-15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आता है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है, वेरी गुड। अब यहां ध्यान देना है कि जो ये प्रधान यमयोत्तर है, इससे कहां तक? प्रधान यमयोत्तर से 180 डिग्री तक, ठीक है। जहां भी जाएंगे यहां पर जो समय होता है ये ऐड होता है, प्लस होता है। क्या होता है? ये ऐड होता है। ऐड क्यों होता है? क्योंकि ऐड इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि ये प्रधान यमयोत्तर है, ठीक है।
तो सूर्योदय पहले कहां पर हो रहा होगा भाई यार, एक तो ये पहले इस तरफ आएगा सूरज ना, जापान जुपान, फिर ऐसे 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 करके घूमता जाएगा ना। तो कॉन्सेप्ट यहां पर, एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करना है कि इधर से इधर जाऊंगा तो प्रत्येक 15 डिग्री पर एक एक घंटे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, इधर टाइम क्या होगा प्लस, और इस तरफ अगर मैं आऊंगा 180 डिग्री, जबकि ये 180 और ये 180 एक ही जगह है, यहां आऊंगा तो क्या होगा, समय प्रत्येक 15-15 डिग्री पर क्या होगा, समय माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, प्रधान यमयोत्तर के पूर्व में, पूर्वी गोलार्ध में समय आगे होता है, क्योंकि सूर्य पहले यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, ऐसे 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 करके सूर्य ऐसे चल रहा होता है। तो समय का मानक बोलता है, इंग्लैंड वालों ने बोला भाई जहां हम खड़े हुए हमारे यहाँ पर जो भी हो रहा है, यहाँ हमसे इधर पूर्वी गोलार्ध की जो जगह है ये हमसे आगे मानी जाएंगी, और हमसे पीछे इधर पश्चिम की तरफ जो पश्चिमी गोलार्ध की जगह ये हमसे पीछे मानी जाएंगी समय के हिसाब से। ना फिर अब तो टाइम बोलता है कि अगर मैं प्रधान यमयोत्तर से कौन सी गोलार्ध की तरफ जाऊं, पूर्वी गोलार्ध की तरफ जाऊं, तो समय समय किस में होगा, इसके हिसाब से समय पॉजिटिव में होगा बढ़, और अगर मैं इधर से पश्चिमी गोलार्ध की तरफ जाऊं तो समय नेगेटिव में होगा। ठीक है, इसलिए जो भी देश इस तरफ पड़ता है तो वो, और अच्छा एक बात है, इसको बोलते हैं जीएमटी। क्या बोलते हैं इसको, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ये जगह कहां से है, ग्रीनविच से जा रही है ना, तो यहां से, तो जीएमटी से इधर जो भी जगह होगी उसके समय के पीछे प्लस लिखा जाएगा, और इधर जो भी जगह होगी उसकी समय के पीछे माइनस लिखा जाता है। अब मान लो मेरी बात, जैसे कि मैं यहां पर हूं, यहां 2 बज रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरफ जाओगे तो प्लस 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 करते रहोगे, और इस तरफ जाओगे तो माइनस माइनस करते रहोगे। ठीक है, तो चलो मैंने बोले यहां 2 बज रहे, तो यहां कितने बजेंगे, यहां कितने बजेंगे, ये ऐसे चलता है। ठीक है, हर 15-15 डिग्री में कितने का अंतर निकाल करके चलना है आपने, 1 घंटे का अंतर निकाल करके चलना है। फिलहाल तो अभी ऐसे है, मैथ्स के लिए तो आगे देखेंगे। और अगर आप एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जीरो के इस तरफ पूर्वी गोलार्ध में प्लस, और इस तरफ समय के पीछे बस माइनस लिखते हुए चलना है। ठीक है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी फिलहाल पहले आप ये वाला डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपको इसको कैसे यूज करना वो मैं भी बताऊंगा। ये जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आता है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेरी थ्योरी है जो मैंने आपको लिखवाई है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अतः 1 घंटा यानी 60 मिनट में पृथ्वी 360 डिवाइडेड बाय 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, 15 डिग्री घूमेगी। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए सामान्यतः 60 डिवाइडेड बाय 15 4 मिनट होता है। हर एक डिग्री कितने मिनट में घूम रही है, 4 डिग्री में। प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन से प्रत्येक 15 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर समय 1 घंटा बढ़ता है। ये मैंने अभी बताया था ना, बढ़ता है। इधर जाने पर कितना होगा, प्रधान यमयोत्तर थे, इधर जाने पर समय क्या हो रहा है, बढ़ेगा, 1-1 घंटा ऐसे बढ़ता जाएगा। और इस तरफ जो होगा टाइम पीछे की तरफ जाओगे तो समय क्या होगा, माइनस होगा। ये लाइन आपने अलग से लिखनी है, ये लिख लेना आप। प्रधान मध्याह्न रेखा से प्रत्येक 15 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर समय 1 घंटा कम होता जाता है। ठीक है,
आप इसके लिए एक डायग्राम फिर से लिखना, 0 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री, डिग्री वे ईस्ट, इधर लिखना डिग्री ईस्ट, डिग्री वेस्ट, इधर मैंने बना दिया 12 PM, तो इधर कर देना 1 PM, ये देखो +1 आवर, और इस तरफ लिख लेना 11 AM, तो ये हो गया -1 आवर। ऐसे बना लेना, मतलब ये स्टेटमेंट लिखो आप पहले, ये जो दो प्रधान यमयोत्तर से पश्चिम की तरफ 15 डिग्री में 1 घंटा माइनस, और इस तरफ आने पर प्लस हो रहा है। लिख लिया? अब यहां पर आप एक डायग्राम देखो पहले ऐसी, ये प्रधान यमयोत्तर है। प्रधान यमयोत्तर से इधर तक ये कौन सा गोलार्ध है? थोड़ा बहुत आइडिया, पश्चिमी। और प्रधान यमयोत्तर से इधर, और फिर ऐसे पीछे से घूम करके ऐसे आऊंगा मैं, तो ये कौन सा गोलार्ध है? तो इधर भी ये कौन सा बोलूंगा मैं? पूर्वी। ये डायग्राम ऐसा है, ऐसे ही बना रखा है, बस समझ में आता है। जितने भी जगह ये पूर्वी गोलार्ध में ना, इनके समय पर प्लस, टाइम जोन पर प्लस लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और ये प्लस वाले टाइम जोन होंगे, ये माइनस वाले होंगे, क्योंकि प्रधान यमयोत्तर से इधर माइनस, प्रधान यमयोत्तर से इधर तक प्लस। और ये कहां तक होगा? ये लास्ट 180 डिग्री आईडीएल, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। अभी उसने ऐसी कुछ बात बताई है, कल मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बताया था, इस तरफ जो डेट होगी वो पीछे होगी, इस तरफ की डेट आगे होगी, ये 2-3 बातें मैंने बताई है, ठीक है। ये वही चीज है जैसे। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि जो मैंने 2-3 बात अभी बताई है वो होती है या नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो आप, एक व्यक्ति है जो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, ठीक है, और उसकी घड़ी में 3 बज रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी समय आपने सबसे पहले, ठीक उसी समय निम्न स्थानों पर क्या समय हो रहा होगा, यह बताना है। ठीक उसी समय निम्न स्थानों पर क्या समय हो रहा होगा? प्रधान यमयोत्तर यानी 0 डिग्री पर, दूसरा 90 डिग्री पूर्व पर, तीसरा 15 डिग्री पश्चिम पर। ये 3 चीजें मुझे निकाल करके बताओ। पहले बहुत बेसिक तरीके से मैं चलूंगा। निकालो, आप अपने अपने लेवल पर निकालो, मैं चेक करूंगा।
निकल गया? कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन रहता मैथ्स का ज्योग्राफी में, तो देखो मैंने क्या बोला है कि एक व्यक्ति है, वो 60 डिग्री पूर्व पर खड़ा हुआ है और वहां पर टाइम कितना हो रहा है, 30 बज रहे हैं। तो अब मैंने बोला कि माना बाद ये आदमी यहाँ खड़ा हो रहा है, तो इसी समय इस जगह पे 90 डिग्री पूर्व पर कितना समय होगा, है ना? तो 90 डिग्री पूर्व मेरा इस तरफ जाऊंगा तब आएगा ना, जैसे 60 के बाद अगला कौन सा आएगा, 75 डिग्री पूर्व। 15-15 का मानक लेकर के चल रहा हूं मैं अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो यहाँ 3 बज रहे होंगे, तो यहाँ कितने बज रहे होंगे, 4। और ये भी 1 घंटा आगे होगा, तो यहाँ कितने बज रहे होंगे, 5। तो यहाँ 5 बज रहे होंगे, बज रहे होंगे, है ना? 5 यही होगा ना, एक एक। भाई 15-15 का हिसाब ले रहा हूं मैं, तो 16, 60 के बाद 15 पंजे 75, 15 छक्के 90। तो 15-15 का ही चल रहा है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ये और ये है, 90 माइनस 60 कितना होता है, 30 डिग्री। इस जगह और इस जगह में कितने डिग्री का अंतराल आ गया, 30 डिग्री का अंतराल आ गया, ठीक है? 30 डिग्री का अंतराल आ गया है, तो अगर मैं 30 को डिवाइडेड कर 30, प्रत्येक प्रत्येक 15 डिग्री पर कितने घंटे का अंतराल आता है, 1 घंटे का अंतराल आता है ना। तो 30 डिग्री में 30 डिग्री का अंतर आ गया ना, इसमें इसमें अंतर अंतर डिग्री में 30 हो गया। तो फिर समय में अंतर कितना आएगा बताओ मुझे, समय में अंतर कितना आ जाएगा, 2 घंटे का। तो अगर यहाँ 3 बज रहे हैं तो यहाँ पर 5 बज रहे, 2 घंटे का अंतर आ गया ना। और 5 हो सकता है कि भैया यहाँ पर 2 घंटे का अंतराल है, तो 3 से कम हो 2 घंटे, ऐसे भी तो हो सकता है ना। लेकिन क्योंकि जैसे आप पूर्वी गोलार्ध की तरफ जाओगे तो समय में वृद्धि होती है, तो इसीलिए 2 घंटे मुझे प्लस करते हुए चलना है। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, देखो मैथ्स है ये, आप 36 तरीके से निकाल सकते हो। अच्छा चलो, तो यहां पर तो हो गया मेरा, कितने बज रहे, 5 बजे। अच्छा ठीक इसी टाइम पर अब इसको, इस वाले को इससे तुलना कर रहे हैं, यहाँ 3 बज रहे हैं, तो यहाँ कितने बजने चाहिए। अब ऐसे ही अगर आप ऐसे 15-15 के हिसाब से इधर आओ, 1 2 3 ऐसे, कि ये 45 होगा, फिर 30 होगा, फिर 15 डिग्री होगा, ठीक है, 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 12, और फिर उसके बाद 11। तो यहाँ पर 11 बजने चाहिए सुबह के, ऐसा ही हो रहा है। एक एक घंटा पीछे आ जाओ ना, प्रधान यमयोत्तर तो 30-60 डिग्री के इस तरफ पड़ेगा ना, तो एक एक घंटा इस तरफ आओगे तो माइनस करना है आपने, इस तरफ जाओगे तो प्लस करना होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, आप यहां और यहां में तुलना करने के लिए ऐसे भी निकाल सकते हो, ये 60 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, ये कितना है, -0 डिग्री, तो कितना आया, 60 डिवाइडेड बाई 15 कर दो, क्योंकि प्रत्येक एक, तो ये कितना आ गया, 4 घंटे का अंतराल आ गया। जो यहाँ 3 बज रहे हैं, 3 बजे में 4 घंटे माइनस कर दो तो आ जाएगा। तो 3 बजे में 4 घंटे माइनस करूंगा तो 12 बजे और 11 बजे, तो यहाँ पर 11 बजे होंगे। अब बोल रहा है कि उसी टाइम पर 15 वेस्ट पे कितना होगा, तो जब यहाँ 11 होगा तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा, 10 AM। ये तीन आए, आए तीनों कितने आए, नहीं आए, ये करना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन कभी कभी न्यूमेरिकल का आ जाता है, तो इस तरीके से टाइम निकाला जाता है। बाकी ये जो वाली स्लाइड है, ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर ही दी है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि को पार करने के लिए, 180 डिग्री को पार करने के लिए कितना फर्क पड़ता है। इसको आप ये वाला स्लाइड मत लिखना, ये मैं अलग से बता रहा हूं, इसको लिखना। हाँ, अंतरराष्ट्रीय तिथि, तिथि रेखा को पार करने पर, ऐसे करके 180 डिग्री को पार करने पर, ये हो गई आपकी पश्चिमी गोलार्ध, और ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। पश्चिमी गोलार्ध 1 दिन
क्या होगा? पीछे। पूर्वी गोलार्ध एक दिन आगे होगा। पहले तो ये याद रख लेना डेट के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई आदमी यहां से यहां जाएगा, यानी कि पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की तरफ पार करेगा, तो समय कम होगा या? यहां पर दो चीजें लगानी है, ठीक है। यहां पर मैं कैसा आया? पूर्वी से किस तरफ गया मैं? पश्चिमी की तरफ गया, ठीक है। तो समय कम हुआ या बढ़ा? समय बताओ, समय बढ़ा या कम हुआ? हाँ, समय एक दिन कम हुआ। व्यक्ति को समय का फायदा हुआ या नुकसान? व्यक्ति को समय का फायदा होगा। कैसे होगा? मान लीजिए आज की आज कितनी तारीख हो गई है? 1 नवंबर। इधर क्या चल रहा होगा? अभी भी इधर 31 अक्टूबर चल रहा होगा। तो समझ लो अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा हुआ है और उसकी घड़ी में 1 नवंबर चल रहा है और 5 मिनट में जहाज से वो इधर पहुंच गया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके। तो जब वो यहाँ चला गया तो यहाँ तो 31 अक्टूबर है ना, तो इस समय क्या हो गया? समय 1 नवंबर से घट करके पीछे 31 अक्टूबर चला गया। हो गया ना, चला गया ना। तो समय तो कम हुआ है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की तरफ पार करने पर। यह बात समझ में आती है। लेकिन जो व्यक्ति है उसको फायदा हुआ या नुकसान? उसको फायदा हो गया। कैसे? अब वो 31 तारीख की जो यहां पर बैठ करके वो सब कुछ कर चुका था, वो दोबारा से कर सकता है डेट के हिसाब से। समझ लो कल मेरा 31 तारीख को बर्थडे था और मैं यहां रहता था, तो मैं यहाँ पर बर्थडे तो मना चुका हूं ना, अब हो गया 1 तारीख। लेकिन जैसे ही मैं इधर जाता हूँ, यहाँ अभी भी 31 तारीख है। ये वाले बोलेंगे चलो जी केक काटते हैं। अरे मैं बोलूंगा क्यों? अरे आज तुम्हारा बर्थडे है। आज क्यों बर्थडे? हमारे यहाँ तो 31 तारीख आज हो रही है, चलो फिर पार्टी दोबारा से। आप समझे? तो यहां से यहां पूर्व करने में तो ये होता है। लेकिन अगर आदमी इस तरफ से इधर जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, ये परिस्थिति क्या हुई है? कौन से गोलार्ध से आ रहा हूं मैं बताओ? पश्चिमी गोलार्ध से किधर जा रहा हूं मैं? पूर्व की ओर जाने पर क्या होता है? पहला चीज, पहला समय बढ़ा या घटा? समय बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 1 दिन के हिसाब से। और दूसरा, व्यक्ति को लाभ होगा या नुकसान? व्यक्ति को समय का नुकसान होगा। देखो जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिंदगी वही होगी, ठीक है। व्यक्ति को समय का नुकसान हो गया। कैसे? देखो अब फिर यहाँ 31 अक्टूबर है, ये बंदा जो है अभी इसको 31 अक्टूबर को बर्थडे मनाना है अपना, और फट से यहाँ पहुंच गया। अब जैसे ही यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो 1 तारीख हो रही है, तो क्या ये बर्थडे मना पाएगा अपना? यहाँ पर नहीं। वो बोलेंगे भाई 31 तो कल थी, इनके यहाँ तो एक दिन पहले हो चुकी ना 31। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इतनी खतरनाक रेखा होती है ना, वो ये जगह दोनों अगल बगल में ही है। आप समझ रहे हो? ये जगह और ये जगह में 1 मीटर का अंतर नहीं है। जैसे ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मैंने यहाँ काल्पनिक खींची ना, ये आदमी इधर से इधर फट करके लांग करके भी आ जाए, बट डेट का फर्क पड़ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इस आदमी को पूरा 24 घंटा घूमेगा तब जाकर के यहाँ पर। हाँ, तब तब उसकी डेट चेंज होगी बिल्कुल। सुबह तो इसके यहाँ भी हो रही होगी। देखो इधर भी सुबह हो रही होगी, इधर भी सुबह हो रही होगी। इसकी 1 तारीख की सुबह हो रही, तो इसकी 31 तारीख की सुबह हो रही होगी। सुबह तो सुबह ही हो रही होगी ना। हाँ, धूप सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ दिन का फर्क रहेगा। ये क्वेश्चन पूछता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने में क्या होता है। चलिए, मैंने क्या लिखा है यहां पर? कौन से गोलार्ध से कौन से गोलार्ध में करें? अभी माना बात मैं एक क्वेश्चन देता हूं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम दिशा से पूर्व, और दूसरा क्वेश्चन है पूर्व दिशा से
पश्चिम की ओर जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आप लगा सकते हो, इसका आइडिया लगा सकते हो? बताओ, पश्चिम दिशा से पूर्व जाने पर समय बढ़ेगा या घटेगा, और व्यक्ति को लाभ होगा या नहीं होगा? यहां पर भी समय बढ़ेगा या घटेगा, और व्यक्ति को लाभ होगा या हानि होगा समय का? बताओ क्या होगा? हम्म समय में क्या होगा? समय समय कम होगा, नुकसान नहीं बोलूंगा, समय बढ़ेगा या घटेगा? अच्छा चलो, समय बढ़ेगा और व्यक्ति को लाभ हो गया, व्यक्ति को हानि होगी, यही बता रहे हो? चलो देखते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, जो आदमी यहां खड़ा है और फिर उसके बाद यहां से, ये कौन सी दिशा है? दिशा, दिशा। अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो दिशा के हिसाब से ये कौन सी दिशा हुई? ये कौन सी दिशा हुई? अब बता दो, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ क्या तारीख चल रही है? एक। यहाँ क्या चल रही है? यहाँ 1 नवंबर है, यहाँ 31 अक्टूबर है। देखो, ये दिशा क्या है? पश्चिम, लेकिन गोलार्ध कौन सी है? ये दिशा कौन सी है, लेकिन गोलार्ध कौन सी है? अब आपको समझ में आ गया कहां फंसाएगा वो? दिशा बोलेगा तो उल्टा कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि जगह पूर्वी गोलार्ध है, लेकिन यहां से इधर जाऊंगा तो ये वेस्ट टू ईस्ट मानी जाएगी। आप देख लीजिए, अभी यहां पर इस गोल गोल उस पर लगा देते हैं। ये मेरी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। जो आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, ये रशिया वाला आदमी है यहाँ पे, तो रशिया पूर्वी गोलार्ध, लेकिन जैसे ये इधर से इधर जाएगा तो ये पश्चिम से पूर्व जा रहा है। दिशा उल्ट के हिसाब से कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो ये जो आपने बड़ा बताया है, ये क्या बता दिया है? ये गलत बता दिया है, क्योंकि ये भी क्या होना चाहिए? समय, यहां से यहां जाऊंगा तो समय समय क्या होगा? समय घटेगा, कम हो जाएगा, और व्यक्ति को क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, है ना? क्योंकि वो यहां से यहां गया तो एक दिन का फायदा हो गया उसको। और अगर यहां से देखो, अब यहां पर देखो, वो पश्चिमी गोलार्ध में है, लेकिन डायरेक्शन उसकी ईस्ट है, यहां से यहां आएगा, तो यहां से यहां आने पर क्या होगा? समय क्या होगा? बढ़ेगा। 31 से 1 हो गया, लेकिन व्यक्ति को क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, उसका तो एक दिन का नुकसान हो गया। वही चीज को देखो, दो तरीके से मैंने लिखा हुआ है। ये ही एक क्वेश्चन है जो इससे आता है आइडियल से। इसको पार करने में क्या होगा? दो केस स्टडी देगा वो, व्यक्ति के जीवन और एक डेट, डेट बढ़ेगी या घटेगी, और दूसरा आदमी को फायदा होगा या नुकसान होगा। बस ये दो चीजें याद रखना। समझ में आया ये कैसे हुआ है या नहीं आया? देखो देखो, ये तो गोलार्ध के हिसाब से लिख रहा था ना। गोलार्ध फिक्स होता है, दिशा फिक्स नहीं होती है। दिशा तो आप कहीं से भी निकाल करके किधर को चले जाओ ना। तो अब आप, अगर मैं यहाँ पर 180 डिग्री लाइन ऐसे बनाता हूं, तो इस 180 डिग्री के इधर मैप के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध आता है, और इस तरह पश्चिमी गोलार्ध आता है। ये तो सही है, लेकिन अगर मैं यहाँ खड़े होकर के इधर जाऊंगा, तो ये मैं अगर डायरेक्शन के हिसाब से बात करूंगा तो ये तो पश्चिम हो गया ना भाई। दिशा हमेशा कहीं भी बनाऊंगा मैं, वेस्ट ईस्ट ऐसे ही तो बनाऊंगा ना। गोलार्ध तो कहीं पर मेरा किसी डायग्राम में इधर हो सकता है, किसी डायग्राम में इधर होगा। कैसे? देखो, जब मैं 0 डिग्री के हिसाब से गोलार्ध बोलता हूं, तो मेरा पूर्वी गोलार्ध किधर बनेगा? पूर्वी गोलार्ध इस तरफ आएगा, और पश्चिमी गोलार्ध इस तरफ जाएगा। लेकिन अब यहां पर ध्यान दो, अगर आपको कंफ्यूजन होगी गोलार्ध मार्क करने में, ये डायग्राम भी लिख लेना कहीं पर। लेकिन जब मैं 180 डिग्री बनाऊंगा ना, तो 180 डिग्री बनाऊंगा तो इस तरफ मेरी कौन सी गोलार्ध होगी? पूर्वी गोलार्ध, और इस तरफ मेरी कौन सी गोलार्ध होगी? पश्चिमी गोलार्ध। ये समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट अलग है, देख लो। ये प्राइम मेरिडियन है, ये वाला प्राइम मेरिडियन। ये पूर्वी गोलार्ध इधर जा रहा है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, यही लगा रखा है मैंने। अब इसके पीछे आ जाता हूं, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आ गई, इधर पूर्वी गोलार्ध है, इधर पश्चिमी गोलार्ध। तो नजरिया देख रहे हो, दो अलग अलग है। ये नजरिया आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हर कोई पढ़ता है इसके हिसाब से, तो इसीलिए वो ये नहीं लगा पाता। लेकिन अगर माना बाद में दिशा का कॉन्सेप्ट लगाऊं, तो दिशा तो वेस्ट टू ईस्ट यहां भी होगी,
और वेस्ट टू ईस्ट यहां भी बनेगी, ऐसी तो बनेगी डायरेक्शन, तो मैं कहीं भी उठा करके यहां पर गेम खेलना है। अगर वो गोलार्ध के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को इधर उधर करूंगा तो तब तर्क अलग बनेंगे, और दिशा के हिसाब से तर्क अलग बनेंगे। जो पार करने पर पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध का कॉन्सेप्ट होगा, वही कॉन्सेप्ट दिशा के हिसाब से पश्चिम से पूर्व का होगा। आई बात समझ में? ये लिखवा रखा मैंने, अब ये आप बनाओ और ये लिखना भी एज इट इज है। पहले पहले ये बना रहे हो या ये पहले ऊपर वाला बनाओगे? चलो पहले, चलो देख लो, जैसे ये बनाना है, ये कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया ना, यहाँ से बनाना शुरू कर दो। ये डाई, ये चीज स्लाइड में नहीं है ना एक्चुअली, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ बस। ये प्रधान यमयोत्तर है, ये भारत है, ये बीच की रेखा जो भी भारत की आती है वो कितनी है? 82.5 डिग्री, है ना। अब ये प्रधान यमयोत्तर है, हम बोलते हैं हम कितना घंटा आगे है जीएमटी से, जीएमटी पर जो भी टाइम हो रहा होगा उससे हम 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। आगे है, ऐसा क्यों है निकाल के देख लें जरा, ठीक है। माना बाद मैंने यहां से हिसाब से निकाल दिया, यहां समझ लो जीएमटी पे 12 बज रहे हैं, तो मेरे यहाँ पर जी अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाया उसके हिसाब से कितना बजना चाहिए? 5:30 बजने चाहिए, शाम के होना चाहिए ना, जो कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूँ। देखें जरा है या नहीं, देख लो। 82.5 है ना, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। आप सबसे पहले इसको, अब डिग्री है तो डिग्री जो 82 डिग्री है इसको मिनट में कन्वर्ट करो, इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 328 मिनट आ जाएंगे, प्लस इसमें 30 मिनट और ऐड कर दो, कितना आ गया ये? 358 मिनट। अभी 358 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 30 2 1 2 7 2 9, एक मिनट, 1 7 14 1 8 2 9, ठीक है। 3 10 3 5 नहीं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ आया है, मैं मैथ्स ठीक कर रहा हूँ, है मैं ठीक कर रहा हूँ। 3 10 3 1 3 5 15 29, 3 से नहीं कट रहा है ना, ये पूरा ही डिवाइड होगा फिर 5 घंटे, हाँ तो 30 मिनट 29 पॉइंट ऐसे। 35 कितना हुआ? 150 हो गया, और बचा कितना? 29 मिनट अप्रोक्सीमेटली, है ना। 5 घंटे 30 मिनट आ गया ये। तो ऐसे करके हम अपना मानक समय, इसीलिए तो हमारा 6.5 घंटे आगे बता रहे हैं। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, ये थ्योरी है उसकी। ये हो गया। अब देखो, जो आज जो समय के कॉन्सेप्ट है ना, उसमें एक टाइम का कॉन्सेप्ट और यूज होता है, ठीक है। यहां पर मैं पहले इसको बताता हूं क्या है, देखो। मानक समय के दो कॉन्सेप्ट है, ये आप लिखना, एक जीएमटी एक यूटीसी। किसी भी जगह का समय तय करने के लिए दो कॉन्सेप्ट लगा रखे। एक जीएमटी, इसको कहते हैं ग्रीनविच माध्य समय। जो अंग्रेजों ने निकाला टाइम वो ग्रीनविच मीन टाइम है। ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, इस पर किसी भी जगह का समय अगर आपको बताना है तो इसमें इसका जो मानक है, मानक में आवर
और मिनट का प्रयोग किया जाता है। किसका? आवर और मिनट का, यानी कि घंटे और मिनट के हिसाब से समय को दर्शाया जाता है। अब बताओ, आपसे कोई टाइम पूछता तो आप कितने बजे बोलते हो? अभी टाइम क्या हो रहा है मैं पूछता हूँ, जैसे कुछ भी, ये घड़ी के अंदर अभी टाइम क्या हो रहा है सर? 1:49 आप क्या बता रहे हो? आवर्स और मिनट्स बस। ये जीएमटी है। ये आम आम चीज में यही समय यूज होता है ना, कॉमन सबसे ज्यादा यही यूज होता है। एक और तरीका है समय को व्यक्त करने का, ठीक है? मानक समय व्यक्त करने के तरीके, ये हो गया। इसको कहते हैं यूटीसी, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। इस स्लाइड में जो दे रखा है यूटीसी, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है, बट ये यूनिवर्सल पहले यूज होता है और बाकी शब्द पीछे यूज होता है, ठीक है? समन्वित सार्वभौमिक समय। समन्वित का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप क्या कर रहे हो? समावेश कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? समन्वित सार्वभौमिक समय। अब इसमें क्या होता है, इसमें कैसे दर्शाया जाता है, इसमें समय को दर्शाने का मानक क्या है? आवर, मिनट, सेकंड। क्या हो गया? आवर्स, मिनट्स और सेकंड, ठीक है? और मिली सेकंड, घंटे, मिनट, सेकंड एवं मिली सेकंड, मिली सेकंड। 4 लेवल तक आप समय बता रहे हो, ठीक है? अभी टाइम कितना हुआ जी? 1 बज गए, ठीक है? इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड और इतने मिली सेकंड। मेरा टाइम चल रहा है, जैसे अभी 1 बज रहे हैं, तो समझ लो 12:30 सेकंड कितने होते हैं? 40 सेकंड और 8 मिली सेकंड। कितने मिली सेकंड का 1 सेकंड होता है? 10 मिली सेकंड का 1 सेकंड होता है। कितने सेकंड का 1 मिनट होता है? 60। कितने मिनट का 1 घंटा होता है? 60। तो 10 60 60 24 मैक्सिमम ऐसा चलेगा इसका, 10 60 60 24। तो यहां पर आपकी घड़ी जो होगी ना डिस्प्ले पर, उसमें समय ऐसे दिखा होगा कि इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड और इतने मिली सेकंड हो रहे हैं सर। अब बताओ, ऐसा टाइम आपको कहां पर चाहिए भैया, इतना सटीक? ये काफी सटीक समय है भाई साहब। रेसिंग देखिए, 100 मीटर की रेसिंग मिली सेकंड तक काउंट करते हैं, इतना नजदीक का मामला होता है। मिसाइल पर प्रक्षेपण कर रहा है जहां, और जैसे ये फ्लाइट्स में, एविएशन में, ये हवाई जहाज कितने बजे से कितने बजे तक, ये इन चीजों के अंदर जहां पर एक एक सेकंड, माइक्रो सेकंड का भी फर्क बहुत बड़ी चीज उत्पन्न कर सकता है, वहां पर इस प्रकार का। तो जो भी वैज्ञानिक गतिविधियां होती हैं, उसमें कौन सा समय यूज होता है? यूटीसी वाला। ज्यादा सटीक समय कौन सा देगा आपको, बताओ? ये देगा भाई, ये तो आपका मिली सेकेंड तक दे रहा है ना, और ये वाला केवल कहां तक यूज हो रहा है? घंटे और मिनट तक यूज हो रहा है, ठीक है? ये 2 मानक समय के बारे में ये फ्लो चार्ट बनाओ। उसके बाद में इसके बारे में मैंने थोड़ी बातें पीछे भी लिखी हुई है। आज इतना ही करते हैं।